सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज। उल्लासनगर मनपा के भारतीय जनता पार्टी के 5 वरिष्ठ नगर सेवकों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में प्रवेश किया। इस प्रवेश से शिवसेना को उल्लासनगर में मजबूत आधार प्राप्त हुआ है और लोगों ने कहा है कि भाजपा बिहार जीत गई, लेकिन उल्लासनगर हारती नजर आ रही है। उल्लासनगर मनपा में बीजेपी के वरिष्ठ नगर सेवक रहे जमुना पुरस्वानी, प्रकाश माखीजा, महेश सुखरामानी, किशोर वनवारी और मीना सोंडे ने शिवसेना के मुख्य नेता एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना का दामन थाम लिया है। लगातार 5 बार विजयी रहे जमुना पुरस्वानी बीजेपी के 1984 से सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। उल्लासनगर में 17 वर्ष तक गठ नेता रहे पुरस्वानी 25 वर्षों से नगर सेवक है। उन्होंने इससे पहले बीजेपी जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी 2 बार संभाली थी। प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान की कार्यशैली से नाराज होकर उल्लासनगर के पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि साल 2023 से ही रविंद्र चौहान के कारण 30 करोड़ का विधायक निधि उपयोग न हो पाने से कार्यकर्ताओं में रोष है। प्रदेशाध्यक्ष की मनमानी के चलते उल्लासनगर बीजेपी में असंतोष बढ़ा है, ऐसा इन वरिष्ठ नगर सेवकों ने कहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद रविंद्र चौहान की कार्यशैली पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज होकर नगर सेवकों ने आखिरकार शिवसेना में प्रवेश कर लिया। इन वरिष्ठ नगर सेवकों के पास अन्य दलों के विकल्प मौजूद थे, लेकिन हिंदुत्व और एनडीए में बने रहने की इच्छा से उन्होंने एकनाथ शिंदे से अनुरोध किया और शिवसेना में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे ने जिस प्रकार ठाणे शहर का विकास किया, उसी तरह उल्लासनगर का विकास हो, इसी विचार से 5 वरिष्ठ नगर सेवकों ने शिवसेना में प्रवेश करने का निर्णय लिया। आगामी चुनाव को देखते हुए निकट भविष्य में शिवसेना में और भी बड़े प्रवेश होने की संभावना जताई जा रही है। उल्लासनगर महानगर पालिका के आगामी चुनाव के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नगर सेवकों की इच्छा थी कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन हो, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने स्थानीय स्तर पर गठबंधन संबंधी निर्णय के खिलाफ रुख अपनाया, जिससे नगर सेवकों में तीव्र नाराजगी फैल गई। बाहर से आए नेताओं को पार्टी में प्राथमिकता और मान सम्मान मिलने से पुराने कार्यकर्ताओं को कठोर निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमने नहीं छोड़ा है। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने के लिए मजबूर किया है। आज नए नए जो लोग आए हैं, जो अनाप शनाप पक्ष प्रवेश हो रहा है और नए नए लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनको न तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मालूम है और न उनको भारतीय जनता पार्टी का संविधान खबर है। बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठों का सम्मान क्या होता है वो जानते ही नहीं। आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे थे, जो एक शिवसेना एक ऐसा पक्ष है जिसके साथ हमने हमेशा गठबंधन में काम किया। ओमी कालानी जी भी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमारे साथ कभी किसी का मनमुटाव नहीं हुआ, हमने काम किया। लेकिन आज जो लोग आ गए हैं वो थोड़ी थोड़ी बातों पर वरिष्ठों को नीचा किस प्रकार दिखाएं। आज हम अपना एक पैनल किस प्रकार लड़ें, कौन कौन से उम्मीदवार खड़े करें, वो भी तय करने की स्थिति हमारी नहीं रह गई थी। यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि जमुना पुरस्वानी कौन है, उसके घर में से लेडीज को खड़ा करना, वो कैसे चुनाव लड़ेगा। अलग अलग पैनलों पर प्रकाश माखीजा जी हो, महेश सुखरामानी जी हो, किस प्रकार से उनको टेंशन देना और उनको टारगेट करना कि वो लोग भाजपा के हित में काम ही न कर सकें। राम चार्ली पारवानी जी 3 बार के नगर सेवक, एक टिकट के लिए उनको हरेक ने बार बार बोला कि आपको नहीं, आप 2 नंबर पैनल में नहीं, आप तो 1 में जाओ। जिसका घर जहां पर है, जिसकी ऑफिस है, जिसका कार्य क्षेत्र है, जो काम उधर करना चाहता है, 3 बार का नगर सेवक है, 2-2, 3-3 नगर सेवकों को अपने पैनल में चुना के लाने वाला है, उसे 1 सीट के लिए बार बार तड़पाना, ये सब बातें देख करके न सिर्फ हम लोग, किशोर वनवारी जी, मीना सोंडे जी और भी कई नगर सेवक बहुत हृदय से परेशान हैं। अभी आपने अश्विनी मणिवी जी को देखा। इस प्रकार कई बूथ प्रमुख लेवल के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, कई पूर्व नगर सेवक
घुट घुट के, क्योंकि पक्ष से, अपने परिवार से, भाजपा परिवार से प्रेम होने की वजह से इतने सालों तक हम वो दुख सहते रहे। लेकिन एक हम भी मनुष्य हैं, कहाँ तक आखिर हम बर्दाश्त कर सकेंगे? हमारा ये बातें सुन सुन करके साल में नहीं देखी। पाटोल के काम पहली बार ऐसा हुआ है जो इस बरसात में या गणपति में नहीं हुए। हमने गणपति विसर्जन भी खड्डों में किया और हमने दुर्गा अष्टमी, दुर्गा का जो नवरात्रि का था, दुर्गा माता को भी लेके आए तो गाड़ियां खड्डों में चली। जमनू जी, आखिर आपकी नाराजगी कौन से नेता पर? बीजेपी के खुलकर नाम लीजिए ना। देखिए, भाजपा मेरा परिवार था, आज मैंने उसे छोड़ा है। अपने घर के ही लोग जिन्होंने हमें सताया है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। आप लोग बहुत जानकार हैं, एक एक बात आप जानते हैं, लेकिन हम नाम लेकर के आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनके साथ हैं, हम शिवसेना के साथ हैं, टीओके के साथ हैं। आज मुख्यमंत्री फडणवीस जी, श्री एकनाथ शिंदे जी, हम उनके साथ हैं। जमनू जी, आपने अपने स्पीच में कहा कि काफ़ी सारे नेता आपके संपर्क में है, आप टीओके में लाने के लिए इनको कोशिश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, जो परेशान है, वो स्वयं हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा। मैं खुद जाकर किसी से भी नहीं कहूँगा ज़बरदस्ती आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अपने परिवार को तोड़ूंगा नहीं। लेकिन जो नाराज हैं, परेशान हैं, नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें तो मुझे संभालना पड़ेगा, उन्हें तो हमें अपने साथ रखना पड़ेगा। भाजपा पार्टी के बिंदर बाबू जब से पार्टी में आए हैं तब से आपकी नाराजगी नजर आ रही है। देखिए, जो कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के लिए लोकसभा में काम कर रहा है, जो कार्यकर्ता फडणवीस साहब के लिए विधानसभा में काम करता है, जो दो लोकसभा, दो विधानसभा में पक्ष का काम करता है और उन्हें आसरा दिया जाता है कि आपको टिकट दी जाएगी, और उनको हटाकर अलग पक्ष से, जिसका न कोई वाचा, जिन्होंने मोदी जी के विरोध में काम किया, बिंदर ने, जिन्होंने फडणवीस जी के विरोध में काम किया उबाटा में रहकर, उसको लाकर अगर कंधों पर लाकर घुमाएंगे तो कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का साथ में नहीं रहेगा। आपने वरिष्ठों से बात की इसके लिए? मैंने वरिष्ठों से भी इस बारे में बात की थी। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रदेश कार्यालय में जाकर बोला कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, और ऐसा जो हुआ छुप छुप के हुआ। कोर कमेटी के 9 लोगों ने निर्णय किया, लेकिन 9 लोगों को नहीं बताया गया और छुप छुप करके 3 लोग जाके प्रवेश करा के आए। हमारा विरोध उस बात पर है कि लुका छुपी का खेल बंद करो। शहर में एक और चर्चा है कि आपको पैसों की लेन देन हुई है, जिस वजह से आप पार्टी में आए हो। देखिए, 40 वर्ष से बीजेपी में हूँ, कितनी बार स्टैंडिंग कमेटी में एक वोट के लिए दिक्कत हुई है। 8 सदस्य, तब तक तो करोड़ों की लेन देन होती तो जमनू पुरस्वानी अमीर हो जाता। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रचार प्रसार हेतु मोबाइल नंबर 7208492241 एवं 9321652352 पर संपर्क करिए और देखते रहिए पीडी न्यूज़ सौराष्ट्र समाचार।